2026 पर्यावरण के नाम रजनी विरमानी का आह्वान। सारिका नरवाल से बातचीत करते हुए नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी ने कहा, काम तो कर रही हूँ, पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसलिए शहर वासी मेरा साथ दे तो वही मेरे लिए नए साल का स्वागत होगा। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 को छोड़कर हम 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं और हर आदमी चाहता है कि नव वर्ष पर कुछ नया हो जाए, कुछ चीजें पुरानी छोड़कर नए के लिए हम नए कदम रखें। और इस नए जो कदम में प्रवेश कर रहे हैं, आज मेरे साथ हैं शहर की फर्स्ट लेडी, ताकतवर लेडी रजनी विरमानी। अक्सर ये फील्ड में नजर आती हैं, आपको घर पे कभी नहीं देख पाएंगे आप इनको। रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, शहर को स्वच्छ और विकास की धुरी पर ले जा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं अपनी तरफ से एक नया कंसेप्ट लेकर आई हूं उनके पास, देखती हूं मुझे कैसा रिस्पांस मिलेगा नए साल पे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत। सारिका दी, आपके न्यूज के चैनल से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सभी को लोहड़ी उत्सव व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देती हूँ जी। क्योंकि त्योहार जब भी आते हैं जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं, एक नई उमंग के साथ आते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हमें परमात्मा की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। हर त्योहार के पीछे परमात्मा की विशेषता छुपी हुई है। बिल्कुल। तो हमें उन्हें याद भी करना चाहिए जी। और लोहड़ी के लिए, लोहड़ी तो पंजाबियों का हाँ, फेमस त्योहार है। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है बिल्कुल कि मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी और सरसों का साग, जी। हमारे दिल की खुशी और सभी लोगों का बहुत सारा प्यार। बिल्कुल। सभी को लोहड़ी उत्सव की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कितना मतलब अच्छे शब्द हैं, क्योंकि जनवरी में जो ठंड होती है उसमें गुड़ और मूंगफली की जो मिठास है वो ना केवल गर्माहट करती बल्कि रिश्तों में भी एक कुछ ना कुछ खुशबू पैदा करती है। मैं एक बात कह रही थी कि मैं एक कंसेप्ट लेके आई हूँ, मेरा अपना आइडिया है, कुछ नया हो जाए। आप बहुत काम करती हैं, स्वच्छता पे भी करती हैं, विकास का भी आपका पहिया रुकता नहीं, चलता रहता है। हम पर्यावरण को लेके बहुत परेशान हैं, बहुत वीडियो हैं देखी होंगी आपने, और बहुत उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहे। मैं एक उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास कि 2026 आप थोड़ा शहर के नाम, हमारे नाम, प्रदूषण को लेके काम हो जाए कुछ। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और इस पर काम भी करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि पर्यावरण पर काम करना। जी। स्वच्छता के लिए जागरूक करना, हम ये कहते हैं कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ी सोच और विश्वास के साथ लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना था पूरे देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का। बिल्कुल। और उनकी सोच और उनकी प्रेरणा को लेकर आज हमने भी बहुत बड़ा काम किया है स्वच्छता के लिए। और उसका हमें रिस्पॉन्स भी मिला है कि हमारी नगर परिषद को पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे आने का काम जो हुआ है। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण पर भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम अपने वातावरण को, तभी वातावरण में अगर शुद्धता नहीं होगी तो स्वच्छता का भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो मैं सभी से कहूंगी, अपनी खुशी, अपना ओकेजन, अपने बच्चों को, सभी को जागरूक करें कि वो पौधे लगाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके और हम वातावरण को शुद्ध रख सकें, पॉल्यूशन से बच सकें और पर्यावरण का ध्यान रखें। मैं मान लूं कि आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। बिल्कुल स्वीकार कर ली। और मैं कहूँगी कि नए वर्ष पर एक उमंग और एक टारगेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हम बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर चलेंगे, कुछ नया करेंगे, अपनी मेहनत से अपनी सफलता को पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि नए साल पर पर्यावरण पर भी काम करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। मैं अभी दिल्ली थी इसी वीक, तो AQI उस दिन का तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने से बिल्कुल एरोप्लेन नीचे उतरा और मैंने उसकी एक वीडियो शूट की। और मैंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता भाई इसका लेवल कितना, लेकिन सांस लेने योग्य नहीं था। मतलब 4:30 बजे थे दिन के और उसमें से कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं बड़ी चिंतित हुई। उससे पहले डॉक्टर पुष्पा दहिया से मैंने बात की, PGI की HOD, आपने शायद वो वीडियो भी देखा। बिल्कुल। सारिका जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है AQI का। जी। जो पर्यावरण के लिए आपने जो वीडियो में एक चीज दिखाई भी और मैसेज भी दिया लोगों को, पर्यावरण को शुद्ध रखना कितना जरूरी है, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होते। मैं कहूँगी कि आपके मैसेज से लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी और जागरूकता भी आई होगी। आप बहुत ही अच्छे टॉपिक पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम का, कीमती टाइम है, इनको कल की तैयारी करनी है। तो भाई सब लोग तैयार हो जाओ। ये साल सब लोग अपना थोड़ा सा भी योगदान करेंगे ना, तो भाई अपना ये 2026 है ना, इस प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक पहल मैडम से मैंने आज शुरुआत की है। और मैं सब लोगों से पूरा साल उम्मीद करती रहूंगी और बोलती रहूंगी, और जितना मेरे से बन पड़ता रहेगा मैडम मैं वो करूंगी।
सारिका दी, मैं कहना चाहूंगी आपकी बात को हट के, आप एक सच में एक आयरन लेडी हो। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। आपको देख कर एक एनर्जी आती है कि इस एज में भी इतना जुनून होना चाहिए काम करने का। सच में मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आपको। मैम आप ऐसे कह के मेरे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी डाल देते हैं। सैल्यूट है आपके काम को। तो हम तो यही कहेंगे, नव वर्ष में भी भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपकी हिम्मत को बनाए रखे और आप रोज किसी नए मैसेज के साथ लोगों को प्रेरणा के साथ जोड़ती रहे। ये मैडम आपकी प्रेरणा, आपका प्यार हमें मिलता रहे और इसे गोहाना वासी अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दें, क्योंकि मैडम एक ऐसे पद पे है जहां ये बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन लोगों के सहयोग के बगैर नहीं। तो भाई सब लोग तैयार रहे, 2026 का स्वागत करें और प्रण लें कि प्रदूषण मुक्त अपने शहर को करेंगे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, नमस्कार।